हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अब थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, उससे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक जान लें। देखो, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, एक जो निकाल के बताए हैं उसी को ढंग से समझा देना है, ठीक है ना। लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to following charged rod या आर्क या फॉलोइंग से कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये एक कलेक्शन है, एक क्या है, कलेक्शन है। जैसे तो मान लो कि हम लोग पढ़े थे यही आर्क, ये प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज। यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो आपको हम बताए थे याद रखने के लिए के लैम्डा बाई डी, क्या बताए थे, के लैम्डा बाई डी। ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर रखे यूनिट पॉजिटिव, क्या रखे, यूनिट पॉजिटिव। तो मान लो कि इसका तो ये बीच होगा, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस चार्ज है। तो और जहाँ भी फील्ड निकालना है क्या रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव। वो लोग तो क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव, ठीक। तो इसमें रिपल्सन हो रहा है और है रिपल्सन, ठीक। लेटर साफ लिखना चाहिए। तो यह इधर होगा, ऊपर होगा, तो फील्ड कितना होगा, के लैम्डा बाई डी आई प्लस के लैम्डा बाई डी जी, ठीक है। अच्छा, सोचो कि अगर यही ऐसे होता तो क्या होता, बोलो। यूनिट पॉजिटिव, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पर मान लें, ठीक है। इसमें रिपल्सन होगा, अरे प्लस है, यूनिट पॉजिटिव, रिपल्सन होगा, इधर होगा और ऊपर होगा। तो फील्ड कितना होगा, माइनस के लैम्डा बाई डी आई प्लस के लैम्डा बाई डी जे। माइनस प्लस याद है ना, इधर होता है तो प्लस आई, इधर होता है तो माइनस आई, इधर होता है तो प्लस जे, इधर होता है तो माइनस जे, है कि नहीं। न्यूमेरिकल सीखने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब तुम दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा शेप आ जाएगा, नहीं। और जो पॉइंट पी था वो सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क होगा। तो जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, जिसका रेडियस क्या माने हैं, डी। रेडियस आर तो होता ही है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो सोचो, तो मिलाएंगे, जब मिलाएंगे इस पॉइंट पर यानी पी पर, एक इधर होगा, इसके कारण इधर होगा, घुमा फिरा सीधी बात, यह दोनों कट जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और फाइनली कितना हो गया, ये कट जाएगा 2 के लैम्डा बाई डी जी। और आपको याद होगा एक सवाल था, ठीक ना, हम बता दिए थे, लेकिन उसमें क्या था, एक रॉड पर चार्ज दे करके बेंड कर दिया था, सेम है, ठीक। तो ये होगा 2 के कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई डी जी, ठीक। ओके, देखो, देखिए, तुम सोचो कि यह प्लस चार्ज होता, क्या होता, प्लस चार्ज, यानी कि इस पर प्लस चार्ज होता और इस पर अगर माइनस चार्ज होता तो क्या बनता, कोई बात नहीं, माइनस होता। यहाँ पर क्या है, यूनिट पॉजिटिव फिक्स है। अच्छा, यह माइनस के प्लस, बोलो माइनस, क्या है, माइनस के प्लस माइनस, लेटर साफ लिखना चाहिए। तो यहाँ पर भी ठीक, यूनिट प्लस चार्ज है, बीच है, यह ऐसे है, इस कोऑर्डिनेट में इधर और नीचे, यानी फोर्थ में। तो क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो कुछ ऐसे से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, आधा क्या माइनस है। कुछ लोग सवाल करते हो कि सर मिल नहीं जाएगा,
मिल जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर एकदम इंसुलेटेड मटेरियल है, एकदम पतला एकदम पतला एकदम पतला इंसुलेटेड मटेरियल से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कर देंगे ताकि यहाँ पर ऐसा एडजस्ट कर देंगे ताकि इधर के चार्ज इधर नहीं जाए और इधर के चार्ज इधर जाए। अब तो ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, तो इसके कारण ऐसे होगा और इसके कारण भी ऐसे, यानी कि इधर होगा नीचे होगा। अब देखो ये दोनों कट गया तो फील्ड कितना हो गया, 2k लैम्डा बाई डी और आई। अब ध्यान दो, आंसर वो भी था, आंसर ये भी है, लेकिन डायरेक्शन में फर्क पड़ गया। उसमें आया था जी, इसमें क्या था आई। इसलिए ध्यान देना है, कंप्रेसर में ऐसा लपेटता है लगे कि भारी है लेकिन भारी रहता होता नहीं, हल्का सॉफ्ट हो गया। लिख लो, हाँ इसे प्रॉब्लम सेट सर बढ़ाते रहेगा, सब लिखते रहेगा, सब लिखते रहेगा। ओके, ठीक, खूब समझना है। फिर बढ़ाइए, हम दिखे या देखे लेटर दिखना चाहिए। देखिए अगर मान लो कि ये ऐसे है तो सवाल क्या होगा, 3/4 साइकिल मान लो, ये मान लो कि प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज, ठीक। और यहाँ पर क्या है, क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं, ठीक है प्लस मान लेते हैं, इसमें प्लस ही मान लेते हैं। अब ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देगा, लैम्डा डेंसिटी है, इसको कुछ मान लो, इसके कारण निकालना हो, ध्यान दो, बोलो प्लस प्लस, तो किस पॉइंट में, फर्स्ट में, यानी कि इधर होगा ऊपर होगा, समझो, समझ में आएगा। इसके कारण निकालना हो प्लस से मान लो, तो किस इधर होगा, यानी कि इधर होगा ऊपर होगा, और ऐसे अगर निकालना हो सब प्लस चार्ज है तो क्या होगा, कुछ ऐसे इधर होगा नीचे होगा। अब तीनों को जोड़ दो तो P पॉइंट पर इधर भी है ऊपर भी है, इस पर इधर भी है ऊपर भी है, और इस पर इधर भी है नीचे भी है। तो देखो दो इधर है और दो नीचे है, फिर से इस पर इधर भी है ऊपर भी है, ठीक। इसके लिए इधर है और ऊपर है, इसके लिए ये इधर है और नीचे है। अब सोचो कि इसमें दो इधर है एक इधर है, फाइन इधर होगा, एक नीचे है दो ऊपर है तो एक ऊपर हो गया, और फिर जो हुआ क्या होगा, माइनस के लैम्डा बाई टी आई प्लस के लैम्डा बाई डी जी, ठीक। ओके, ये तो रहेगा, इसके कारण जो फील्ड होगा वो यही होगा। ओके, बता दो, तो निगेटिव हो पॉजिटिव हो डरने की जरूरत नहीं। तो मान लो हम बता दिए शॉर्ट, ये आपका प्लस चार्ज है, यहाँ पर निकालना है, लेंथ इन्फिनिटी है, तो अगर फाइनाइट लेंथ होगा तो हो जाएगा सब्जेक्टिव, और इनफाइनाइट लेंथ होगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये किस पॉइंट में है, मान लो कि यह इन्फिनिटी का तो बीच बीच है, हम बता चुके हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, किस पॉइंट इधर इधर हो गया और नीचे आ गया, ठीक। फील्ड कितना होगा बोलो, के लैम्डा बाई डी आई माइनस के लैम्डा बाई डी जी, ठीक। अगर मान लो कि यह ऐसे है, ठीक, तो दिक्कत, और यहां से यूनिट पॉजिटिव आती है, ध्यान दो, यहाँ फिर निकालना है, यहाँ पर क्या यूनिट पॉजिटिव, मान लो कि यह प्लस, ठीक, मान लो कि यह माइनस है, ठीक, यह प्लस, कुछ भी मान सकते हैं, तुम लोग करने आना चाहिए, खुद करो तो खुद करो।
मान लो डिस्टेंस जी है। और हाँ ध्यान है, ये यहाँ पर इंसुलेटेड मटेरियल है। क्या है? इंसुलेटेड मटेरियल। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसमें का इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, सब पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर क्या है? इंसुलेटेड। मटेरियल। ठीक, अच्छा चलो अब हम बताते हैं। ये मान लो कुछ नाम दो, 1 2 3। यहाँ से यहाँ एक से मान लिया। ठीक, ध्यान दो, एकदम छिटका दिए। क्या किस पॉइंट बोलो? किस पॉइंट में बोलो? इधर होगा, नीचे होगा, दोबारा समझाएंगे। यह किस तरह होगा? माइनस है, यानी कि यूनिट पर अट्रैक्ट होगा। ऐसे भी सोचो, माइनस से अट्रैक्ट होगा ना। इधर अगर होता है, इधर होगा और नीचे होगा। और यहाँ से भी फिर प्लस चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर यानी इधर होगा, ऊपर है। तो दो इधर, एक इधर, फाइनली एक इधर और एक नीचे। फिर कितना हो गया? माइनस के लैम्डा बाई डी आई माइनस के लैम्डा बाई डी जी। नहीं समझा? देखो लिखते रहेगा, लिख लिया। आगे देखो, तो मान लो कि यही है। ठीक है ना? ये आईआईटी में पूछ चुका है, ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है आईआईटी में। देखने में भारी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर निकाला था, कुछ नहीं करना। इसको तुम 4 पार्ट में बांट दी। सोचो मन में, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक, यहाँ पर निकालना है। बोलो किस पॉइंट में होगा? इधर नीचे। पहले सब आगे बढ़ेंगे, ऐसे होगा ना, बीच मान लेते हैं ऐसे। इसमें अगर मानते हैं प्लस, तो इधर होगा, ऊपर होगा। ठीक, और यहां से ऐसे मानते हैं, किस कोऑर्डिनेट में बोलो? इधर होगा, ऊपर होगा। और ऐसे अगर मानते हैं तो सबको अलग अलग लेके लिख देना है। तो देखो इस पॉइंट पर दो इधर है, दो इधर है, दो ऊपर है, दो नीचे। नेट फील्ड क्या हो गया? 0। नेट फील्ड क्या हो गया? 0। ठीक है, मिटा दें। ठीक, प्लस दे माइनस, थोड़ा अलग अलग करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई ऐसे करता है, इसमें प्लस चार्ज है, यह माइनस है। ठीक है, चलो ये भी माइनस है, कुछ भी कर देंगे, डर नहीं। हम बताए थे जब तक नहीं कहा जाए लेंथ क्या है? इन्फिनिटी है। लेंथ क्या है? इन्फिनिटी। मान लो कि हम बताए थे लेंथ इन्फिनिटी हो, यहाँ पर निकालना हो, फिर कितना डिस्टेंस है बोलो? d। तो रखेंगे यूनिट पॉजिटिव, रखेंगे यूनिट पॉजिटिव। इसमें और इसमें रिपल्सन इधर हो जाएगा के लैम्डा बाई डी आई। बात खत्म हो गया। इसमें जे तो होगा ही नहीं, जे तो होगा ही नहीं आई, और इधर नहीं है तो क्या होगा? माइनस आई। ठीक, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव। सोचो इसमें और इसमें रिपल्सन रिडक्शन, फिर से यहाँ पर बोली रखो, ये इसको पुश कर नीचे आएगा। क्वेश्चन लिख लिया। अब आगे से लिखना, बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन बना के उसमें से लिख देता है। चलो हम ही अलग कर देते, लिख लिया। ठीक, हम ही अलग कर देते क्या सर, क्या करते? ये प्लस चार्ज है और यहाँ इसका सेंटर है पी। इसमें और इसमें रिपल्सन मालूम है क्या है? यूनिट पॉजिटिव है। क्या है? यूनिट पॉजिटिव। ठीक, अब इसकी बात करो, इसकी बात करो 1/4।
ये प्लस के माइनस बोलो माइनस। अच्छा अब इतना तो समझ में नहीं आया, नहीं तो लोग याद कर लेता। इन पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट हुआ ना, इधर होगा ऊपर, इसको मिटा देते हैं। ऐसी की बात करते हैं, निगेटिव ही है ना, तुम लोग सुंदर बनाना। तो इसमें इन पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, इससे नीचे होगा और एक नीचे की बात आएगी, यह निगेटिव है ना, यह इसे अट्रैक्ट ही, मतलब कितना मजेदार सवाल आगे जवाब आगे। नीचे 3 है और 2 इधर है, 1 ऊपर है, तो रिजल्ट कितना हुआ, इधर 2 है 2k λ/d आई, इधर नीचे 3 है 1 ऊपर है, 2 कितना बचे नीचे 2 माइनस 2k λ/d। ओके ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारा तरीका से बता दिए। आप लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि नहीं समझ में आया है सर, एक बार और बता दीजिए। हमको कुछ नहीं है, एक बार और बता देंगे। ठीक ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टॉपिक डालो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial line of charged circular ring। ठीक, देखो लिखिए, तो इसमें कुछ बोर्ड के बच्चे हैं तो एग्जाम में नंबर लाना होता है, ये कुछ थ्योरी लिखा है, बहुत सिंपल थ्योरी। ऐसे मेरा थ्योरी भी शॉर्ट नहीं होता है, दिक्कत नहीं होगा। देखो लिखो, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग of radius r having charge q, we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा अंतर नहीं है, सब बता चुके हैं। ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, आप सेम आंसर लिखिएगा। ठीक, एट ए डिस्टेंस x from center of circular ring। फिजिक्स में सबसे आसान है कि जब तू लिखने में नहीं सकता है तो एज शोन इन फिगर। ठीक, एज मेरा अच्छा भाषा है, बच्चा तो देते हैं कि नहीं समझ में आया, लिख दो एज शोन इन फिगर। सारा काम तो करना है फिगर से ही, हिस्सा का कोई मतलब नहीं, लिख लो। अलग बात कीजिए, देख चौक चलिए, मान लो कि यही रील था, इस पर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है।
चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, एक डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, ठीक। तो फर्स्ट लिख लो, कुछ कुछ लिखना पड़ता है ना। देखो, इट may be assumed that this ring consists of large number of smallest elements having charges dq। कहता है कि having charges dq, या मान लो कि बहुत सारे चार्ज से बना हुआ है, छोटे छोटे से। कहता है कि ऐसा कल्पना करो कि दिस रिंग कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। मान लो कि ये छोटा एलिमेंट है जिस पर चार्ज dq है, छोटा एलिमेंट है चार्ज क्या dq है, छोटा एलिमेंट है चार्ज dq है, छोटा एलिमेंट है चार्ज dq है, छोटा एलिमेंट है चार्ज dq है, छोटा एलिमेंट चार्ज dq है क्या? मान लो इसमें से किसी एक पर विचार करेंगे, किसी एक पर विचार करेंगे। वी कंसीडर, ठीक करेगा, एनी वन ऑफ देम। तुम लोग को मन में आता होगा सर क्यों कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं? सच्चाई बात यह है कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो रिंग मेरा पॉइंट चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब छोटा एलिमेंट हो गया, अब दोबारा से मान सकते हैं, वी कंसीडर एनी वन ऑफ देम हैविंग चार्ज dq, ठीक। चलो यहाँ पर dq चार्ज है, ठीक, जो सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर निकालना है, यह पोजीशन जो है यहाँ से एक डिस्टेंस पर है। थ्योरी है, यह एलिमेंट है इसमें चार्ज कितना है dq है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, यह सेंटर यहाँ से कितना डिस्टेंस पर x, क्लियर, ठीक। अब जहाँ फील्ड निकालना क्या करते हैं, इन पॉजिटिव, तो फील्ड तो ऐसे होगा ना, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to considered element dEP is equal to k dq by r square, k dq by r square, ठीक। यह आपको किस में होगा? फोर्थ में। सोचो इसके लिए फोर्थ में होगा, तो कोई जरूरी नहीं इसके लिए फोर्थ में हो, किसी एक को मान लीजिए, ठीक। तो लिखेंगे इनके, या लिखो dq, सॉरी k dq बाई आर स्क्वायर, सिर्फ इसी के लिए मान लो। अगर यह थीटा है, यह भी थीटा हो जाएगा, ठीक। dq cos थीटा आर स्क्वायर cos थीटा आई वेक्टर माइनस k dq बाई आर स्क्वायर साइन थीटा जी, ठीक। लिखिए, लिखिए, इसको मिटा देते हैं। हो गया, इसको कह सकते हैं इक्वल टू k dq बाई आर स्क्वायर cos थीटा, तो इसमें b बाई h, x बाई आर, x बाई आर आई माइनस k dq बाई आर स्क्वायर साइन थीटा आर बाई आर जी, या यूं कहो dx आई
DEYJ, ठीक, DE, कोई दिक्कत नहीं। इसको मानो फ्रॉम फर्स्ट वेयर DEX कितना होगा, बोलो, K DQH/RQ और DEY कितना होगा, -K DQ/RQ, ठीक है, ये आपका वैल्यू है। मिटा दो इसको, ठीक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं साफ समझने के लिए, इसीलिए मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है। अच्छा ठीक हो गया। अब ध्यान दो कि समझना इसको अच्छे से, फिगर तो मिटा दिए, उस रिंग, यह पॉइंट क्या, ये रिंग का ही ना पार्ट है, ये क्या रिंग का ही पार्ट है, तो इसके ठीक नीचे कोई एलिमेंट होता, अगर होता, ठीक, तो इसके लिए फिर तो इस कोऑर्डिनेट होता, फर्स्ट में इधर होता dx, डी होता dy, फिर समझो इसके कारण था इधर, यह हुआ dex, ये क्या होगा dy। उसी तरह से इसके ठीक नीचे अगर कोई एलिमेंट कंसीडर करते तो उसके कारण फील्ड जो होता इधर होता ऊपर होता, यानी कि यह dy कैंसिल हो जाएगा, इधर है 2dx। देखो इसको जोड़ेंगे तो सोचो कि इसके dy को इसका dy कैंसिल करेगा, इसके dy को इसका y कैंसिल करेगा, इसके dy को इसका कैंसिल करेगा, इसका कैंसिल करेगा, पूरा रिंग का dy कैंसिल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बाय सिमेट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, तो बाय सिमेट्रिसिटी समेशन ऑफ dy 0, क्योंकि गोल है ना, क्या है गोल है, तो हर एलिमेंट के कारण जो फील्ड होगा उसके ठीक सामने वाला का एलिमेंट होगा, उसका जो फील्ड होगा वो y कंपोनेंट कट जाएगा। फिर से हर एलिमेंट के कारण जो फील्ड होगा उसका y कंपोनेंट उस एलिमेंट के ठीक सामने वाले के फील्ड का y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। इसको तुमको नहीं समझ आए 3 बार बैक करके समझ आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू, देखो, समेशन dx ड्यू टू इसमें चार्ज रिंग, ठीक, dx आई एक 0 हो गया ना, तो इतना बोले 0 हो गया, इसको लिख लो, अब आसान है खत्म। एक्चुअली पता है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और थ्योरी है, आपको जानना ही पड़ेगा, मिटा दो इसको, अब उसका जरूरत नहीं, आप लिख लीजिए। हाँ, इसका कोई जरूरत है, लिख लीजिए, समझ गए, काम खत्म, ठीक। चलो, तो EP इक्वल टू dx समेशन dx x k dqx/RQi। अब फिगर तो मिटा दिए, खैर देखो लिख देते हैं, ये आपका x है, तो यह r सब बराबर है, यानी कि 3D है, क्या है 3D। मान लो कि ये मेरा पाला है, ठीक, तो देखा है यह मेरा x है, अब सोचो तिरछा है, छोटा है, समझ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये r, यहाँ से ये r, पेन नहीं पेन का पड़ेगा, ये r तिरछा वाला, यह r तिरछा वाला, यह r तिरछा वाला, सब कट जाएगा। देखो पेन से बता देते हैं, ठीक है, इसके सरफेस से पॉइंट मिला, ये स्मॉल r,
दिख रहा है। फिर तिरछा स्मॉल आर, फिर तिरछा स्मॉल आर, सब तो आर बराबर है ना। ये देखने में लगता है कि ऐसे, लेकिन रियल भी ऐसे है। तो समझ गया होगा क्या हो गया, समझ गया होगा। ठीक, तिरछा। तो क्या होगा कि ये बाहर आ जाएगा, एक तो डिस्टेंस फिक्स है और आर की बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी क्यू आई। अब सोचो डी क्यू 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 सबको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा पार्ट और बढ़ाते हैं, बड़ा हो जाएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक बड़ा लास्ट हो जाएगा। ठीक, तो चूँकि आगे से हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, थोड़ा 5 मिनट और लाइन उबो मत स्टूडेंट। के क्यू, ये क्या बोल दिए भाई, डी क्यू डी क्यू के एक्स क्यू बाई आर क्यू, यानी कि के एक्स के क्यू एक्स बाई आर क्यू। यह एक्स था, यह आर है, कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, और ये क्यू है, तो यहाँ अगर क्यू करते तो यहाँ भी क्यू हो जाएगा। अब तो समझता है, अब मेरा तो सब स्टूडेंट पुराना हो गया है। 3/2, ठीक, ये हो गया फील्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आई का मतलब फील्ड इधर की है, अगर इधर होता तो माइनस सही होता। ठीक, तो मैग्नीट्यूड लिख दी, मैग्नीट्यूड लिख दी, हो गया। ठीक, सोचो इसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव, अगर x 0 होता, इसका मतलब है यह पॉइंट का सेंटर पर, यह पॉइंट का था सेंटर पर, दैट इज पॉइंट P टेंड्स टू सेंटर ऑफ रिंग, तो फील्ड क्या हो जाएगा, 0। x को 0 पर फील्ड क्या हो जाएगा, 0। सोचो अगर x बहुत बड़ा होता r से, बट फाइनाइट होता, x का फाइनाइट, तो क्या होगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग क्या आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं समझा, नहीं समझा। अरे हाथी के वजन में एक चींटी को बैठा देंगे और कहेंगे कि मजा आ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा वजन में? तो हाथी को तौल दो, एक चींटी बैठा फिर तौल दो, मेजरमेंट में असर पड़ेगा? समझ गए? एक्स बहुत बड़ा है आर से, इसको उसका स्क्वायर तो और बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो फिर जो होगा वो क्या होगा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि के क्यू एक्स बाई एक्स क्यू, यानी कि के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि बहुत अधिक डिस्टेंस के लिए रिंग जो होगा पॉइंट चार्ज हो जाएगा। नहीं समझा? हम लोग जानते हैं कि सूर्य भगवान बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत बड़ा दिखता कितना है, छोटा। तो सूर्य को देखने में आप जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं वो बहुत दूर की बहुत कम है, बहुत दूर है, यानी कि बहुत बड़ा को अगर बहुत अधिक दूर से देखना होगा तो वो छोटा दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, ये एक रिंग है, इसको आप बहुत दूर से देखिएगा तो रिंग आपको रिंग दिखाई नहीं देगा, एकदम पॉइंट दिखाई देगा। इसे कहते हैं, हाँ इसको लिख लेना, कहते हैं कि दैट इज फॉर टू फार डिस्टेंसेस, टू फार distances the ring behaves as point charge, point charge। फिर समझो ऑब्जेक्टिव एज x टेंड्स टू इंफिनिटी फिल्ड टेंड्स टू 0, अनंत में सब कुछ 0 होता है, अनंत में सब कुछ 0 होता है। देखिए, ठीक लिख लो,
सोचो कि अगर x बहुत छोटा होता r से, क्या दिक्कत है? तो x बहुत बड़ा हो सकता है, x बहुत छोटा क्यों नहीं हो सकता है? तो वैसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में होगा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आर स्क्वायर। सॉरी क्या, अब तो आर बड़ा हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होगा आर स्क्वायर 3/2 और हो गया आर क्यूब। क्या हो गया आर क्यूब। फिर आ जाओ, तो फील्ड कितना होगा के क्यूब एक्स बाई आर क्यूब। ठीक ठीक है। अब आ जाओ सवाल वर्मा जी का। एक सवाल हम छोड़ दिए थे और बोले थे डिस्कस करेंगे, ठीक है आ गया वक्त, क्या आ गया वक्त आ गया। चलो तो उतना थ्योरी करेंगे न्यूमेरिकल। तो मान लो कि ये आपका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, रेडियस r है, तो यहाँ जो फील्ड होगा इधर क्यों होगा? अगर यहाँ चार्ज नेगेटिव आ जाए, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, अगर चार्ज क्या है नेगेटिव आ जाए माइनस Q, तो फोर्स कितना होगा फील्ड के अपोजिट। फिर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, फोर्स कितना होगा अपोजिट। ठीक, और यही फोर्स इसको ऑफसेट कराएगा। फिर से एक बार फिर से, चार्ज पॉजिटिव है, इधर फील्ड इधर है, अगर इधर फील्ड लेंगे तो इधर होगा, तो यह माइनस जब यहाँ होगा तो इसका फोर्स पीछे होगा, पीछे, जिस कारण वापस आएगा, और जैसे ही इधर आएगा फिर फोर्स क्या होगा इधर। कहने का मतलब ये ऑफसेट करेगा। क्या करेगा ऑफसेट करेगा। क्या करेगा ऑफसेट करेगा। क्या करेगा ऑफसेट करेगा। इफ चार्ज यानी कि नेगेटिव Q is placed at a distance x, यानी x बहुत छोटा है किससे r से, in that case फोर्स क्या होगा, इसको रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रेस्टोरिंग होगा माइनस के क्यू एक्स बाई आर क्यू, यही होता है एम ए मास डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कितना हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एम आर क्यू एक्स, और ये दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएम, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएम। कंपेयर कर तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये से क्या है के क्यू बाई एम आर क्यू। ठीक, ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट के क्यू बाई एम आर क्यू, यानी कि 2π/t समझता है इसके आगे, अंडर रूट बोलो के क्यू और फाइनल हो जाएगा t इक्वल टू 2π अंडर रूट एम आर क्यू बाई के क्यू। ठीक है ओके। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव देखो, ध्यान दो, उसको लिख लो, मिटा देते हैं बस 1 मिनट। भाई देखो 1 मिनट काफी है। उब मत भाई, उबना नहीं है, प्लस चार सो एक साथ पका दिया कोई बात नहीं। एक्स चार्ज नेगेटिव, सोचो कि अगर क्यू क्या हो नेगेटिव हो और एक्स के बारे में कोई मेंशन नहीं है, एक्स चाहता हूँ फिर से एक्स अगर आर से बहुत छोटा होगा तो मोशन ऑफ ये मान लो कि क्यू ये होगा ऐसे चलो, ध्यान दो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसी में कहे कि एक्स के आर से छोटा नहीं है, एक्स छोटा है आर से या एक्स से बराबर है आर के या एक्स आर से बड़ा है, कोई मैटर नहीं है। मोशन ऑफ माइनस क्यू जो होगा पीरियोडिक होगा, ऐसे नहीं होगा।
पीरियडिक होगा इसके नहीं होगा, पीरियडिक होगा। ये बहुत पूछा हुआ सवाल है पीरियडिक का, बट नॉट एफिशिएंट। क्यों नहीं होगा? ये सब विषय है एफिशिएंट का, उसमें हम लोग पढ़े थे, समझ में आ गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल। हम बीच बीच में न्यूमेरिकल पढ़ने का टाइम देते हैं, ऐसा नहीं कि हम डिले करते हैं, टाइम देते हैं। बच्चों को ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सिखाया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सिखाया जा रहा है। इसलिए आप जब भी 2 दिन गैप हो मतलब न्यूमेरिकल बनाना है तो आप इसको लिखिएगा। अब हम नोटिस नहीं देंगे ग्रुप में, आपको खुद सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके बाय।